अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट बैकलॉग का कॉन्सेप्ट क्या है और स्क्रम मेथोडोलॉजी में कौन कौन से रोल्स हैं। अब हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्प्रिंट। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी में एक आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, या स्क्रम स्पेसिफिकली अगर हम स्क्रम मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें आइट्रेशन के लिए स्प्रिंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ़ स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर स्प्रिंट जो है उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन हम डिसाइड करते हैं स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे कि हमने स्प्रिंट का ड्यूरेशन क्या रखना है। यूजुअली स्प्रिंट का ड्यूरेशन इंडस्ट्री में 1 वीक से लेकर 4 वीक्स तक वेरी करता है। आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट पर डिसाइड कर लेते हैं कि आपने क्या स्प्रिंट का ड्यूरेशन रखना है। वंस एक ड्यूरेशन आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर स्टिक करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स। अगर फॉर एग्जांपल 2 वीक्स आपने डिसाइड किया तो फिर 2 वीक्स सारे प्रोजेक्ट में जितने भी स्प्रिंट्स होंगे, जितनी भी आइट्रेशंस होंगी, वो 2 वीक्स की आप रखेंगे। अच्छा, अब इसका स्प्रिंट का साइज़ आप किस बेस पर आप डिसाइड करते हैं। बेसिकली स्प्रिंट में आप स्प्रिंट का ड्यूरेशन वो रखते हैं जिसमें आप एक कोई भी पोटेंशियली शिपेबल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। शिपेबल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट मींस कि वो एप्लीकेशन का वो एक पार्ट जिसको चला के, जिसको एग्जीक्यूट करके आपका कस्टमर उसके ऊपर फीडबैक दे सके, और वो एक बेसिकली शिपेबल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट एक ऐसा आपकी एप्लीकेशन का वो कंपोनेंट होता है। बेसिकली स्प्रिंट का साइज़ हम किस बेस पर डिसाइड करते हैं कि स्प्रिंट का साइज़ इतना होना चाहिए कि डेवलपमेंट टीम उस उतने ड्यूरेशन के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन का शिपेबल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर कर सके कस्टमर को, जिसके ऊपर कस्टमर से मीनिंगफुल फीडबैक लिया जा सके। अच्छा, अब अगर आप बहुत छोटा ड्यूरेशन रख देंगे स्प्रिंट का तो फिर क्या होगा कि आपका आप उसमें इतना मीनिंगफुल काम नहीं कर सकेंगे जिसके ऊपर आप फीडबैक लेके और उस फीडबैक की बेस पर अपने नेक्स्ट आइट्रेशंस को डिसाइड कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा रख देंगे उसका साइज़, आपको काफ़ी ज़्यादा देर के बाद फीडबैक मिलेगा। तो आपने फीडबैक जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी में बड़ा क्रिटिकल है कि आपने कस्टमर से उसको अपनी प्रोडक्ट आपने रन होती हुई प्रोडक्ट दिखानी है और उसके ऊपर उससे फीडबैक लेना है। तो अगर आप बहुत थोड़ा रख देंगे तो उसमें मीनिंगफुल फीडबैक नहीं आ सकेगा, और बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन रख देंगे तो फिर आपका फीडबैक बहुत डिले हो जाएगा। तो हम एक ऐसा ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं जिसमें हम एक मीनिंगफुल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें और कस्टमर से उसके ऊपर फीडबैक ले सकें। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार है जिससे हम एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। ये आपका एफएपी सुपरवाइज़र या प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम ये मिल के डिसाइड करेंगे कि उन्होंने स्प्रिंट का साइज़ क्या रखना है। तो ये इट्स टोटली अप टू यू स्टूडेंट्स एंड प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र कि आप क्या डिसाइड करते हैं। एक मरतबा एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन आप लोग डिसाइड कर लें और फिर उसके साथ स्टिक रहें। तो ये तो हो गई स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट को स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देना है, और हर स्प्रिंट के एंड पर हमें एक एप्लीकेशन का एक चलता हुआ रनिंग कंपोनेंट हमें डिलीवर करना है, जिसे हम कहते हैं शिपेबल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। और उसके ऊपर हम अपने कस्टमर से, प्रोडक्ट ओनर से, जो कि कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव है, उससे फीडबैक लेंगे। यानी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट टीम अपने एफएपी सुपरवाइज़र को एक स्प्रिंट के बाद उसका जो शिपेबल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो शो करवाएंगे और उसके ऊपर उससे फीडबैक लेंगे। या अगर कोई डायरेक्ट कस्टमर है जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे फीडबैक लेंगे। तो ये तो हो गया स्प्रिंट का आइडिया। अब स्प्रिंट के अंदर हमने क्या क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने जो है वो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी जो है उसमें ये मल्टीपल स्प्रिंट्स हैं जो कि हम प्रोजेक्ट को
ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور ہر اسپرنٹ جو ہے اس کے اندر ہم پلاننگ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی کوڈ کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ریلیز کرتے ہیں اور اس پر فیڈ بیک لیتے ہیں. پھر اگلے اسپرنٹ میں یہی ساری ایکٹیویٹیز ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں. اسی اگلے اسپرنٹ میں بھی ہم یہی ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک اسپرنٹ کا کانسیپٹ ہے.